इंद्र को अभिमान हो गया था। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया, मैं देवताओं का राजा हूं। एक घटना में भगवान के 3 अवतार हुए। देवताओं को अभिमान हो गया, मैं देवता हूं, और इंद्र का अभिमान तो देखने के लायक है। दुर्वासा जी आ रहे थे, रास्ते में भेंट भई इंद्र की। दुर्वासा जी ने सोचा देवताओं का राजा है तो लाओ इसका सम्मान कर दें। इंद्र, अब संतों के पास भला क्या है सम्मान के लिए, ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष की माला भले पहना दें। तो तुलसी के दल की माला धारण किए थे दुर्वासा जी, तुलसी के दल की माला। तुलसी का दल, तुलसी का बिरवा भगवान को बहुत प्रिय है। जिसके घर में तुलसी का बिरवा होता है, कभी भूत प्रेत पैतालिक पैमानिक बाधा कभी उस पर घात नहीं कर सकती। तुलसी के वृक्ष से, तुलसी के दल से भगवान को इतनी आसक्ति है, वो एक पीपल के लिए तुलसी जी को छोड़ना नहीं चाहते। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी की पूजा अधूरी है। तुलसी दल की माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। देवराज है, इंद्र वही बनता है जो 100 यज्ञ कर लेता है साहब। माला पहना दिया। आप वृंदावन जाइए कभी, वृंदावन छठी कला रोड पर अंग्रेज मंदिर, जो गए होंगे उनकी आंखों में तस्वीर आ गई होगी। और मेरा तो बहुत समय बीता है वृंदावन में। वृंदावन की एक एक गली हमारी आंखों में है, एक एक कुंज। जब मैं कभी वृंदावन लिखा देख लेता हूँ किसी कागज में, तो कम से कम 10 बार पढ़ता हूँ वृंदावन। इतना आसक्ति है मुझे वृंदावन से। मैं सपने में जाता हूँ वृंदावन साहब। जीवन में सबसे पहली बार मास्टर साहब गया था वृंदावन, तो मैंने किसी से ये नहीं पूछा था कि बंसी बट की रास्ता किधर से है अथवा जमुना जी जाने की रास्ता किधर से है। मैंने नहीं पूछा किसी से, जो सपने में रास्ता देखता था उसी रास्ते से मैं निकल गया। वृंदावन में अंग्रेज मंदिर, आप देखिए अंग्रेजों की सभ्यता। अंग्रेजों की छोटी छोटी बिटियां नाक पर से तिलक लगाए, छोटे छोटे बच्चे गैया की पूंछ के समान मोटी मोटी शिखा, हरे त्रिपुंड, हाथों में झुलिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या आनंद है वृंदावन का। जब मैं सबसे पहली बार गया था सन 88 में, अंग्रेज मंदिर सबसे पहली बार पहुंचा। मैंने एक अंग्रेज बच्चे को देखा, माथे पर लगा तिलक, लिए झोली, तो मैंने उसको अपनी गोद में बैठा लिया और हमने उससे पूछा वेयर डू यू लिव। हमने सोचा अंग्रेज है तो अंग्रेजी बोलेगा। वो बोला बाबा मैं वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन में। ऐसे ऐसे भक्त वृंदावन। माताओं बहनों, तुलसी दल की माला भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी जी का दल भगवान को बहुत प्रिय है। जो नित्य अपने घर में तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं, गाय के दूध से तुलसी को स्नान कराते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं हो सकता। ये मेरे क्षीर सागर के मालिक उस वैकुंठनाथ की आज्ञा है। जिसके घर में तुलसी पर नित्य मीठा गाय का दूध चढ़ाया जाता है, कभी लक्ष्मी माता उसके घर को छोड़ करके नहीं जाती, कभी लक्ष्मी नारायण उसके घर को छोड़ करके नहीं जाते। 4 चीजें सब जने रखो घर में। ये वैष्णवों की पहचान है। शिव पुराण का श्लोक, गंगा जलम तुलसी दलम संखम सालग्राम से। गंगा जल अपने घर में रखो, कोनो पैसा पर ये का जितना चाहो उतना भर लाओ गंगा जी के। गंगा जलम तुलसी दलम, तुलसी का बिरवा लगा लो। संखम, शंख लक्ष्मी जी का भाई है।
लक्ष्मी जी का भाई, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहो तो नारायण के पहले होके भाई की पूजा करो। ओके भाई के चालो, देखो लक्ष्मी ऑटोमेटिक तुम्हारी ओर घूम जाएंगी। हमारे भाई की पूजा हो रही है ना। शंखम सालग्राम सालग्राम की शिला, सालग्राम की बटिया। जिसके घर में सालग्राम शिला विराजमान होती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वहां पर कभी पाप नहीं ठहर सकता। जहां सालग्राम भगवान की बटिया जिस घर में होती है, सालग्राम शिला यत्र तत्र पापः न विद्यते, वहां पर कभी पाप नहीं टिकता। प्यारे भाई बहनों, मेरे भाइयों, तुलसी दल का आज दुर्वासा ने सम्मान करते हुए इंद्र के गले में पहनाया। इंद्र को पद का अभिमान, में देवताओं का राजा हूं भला, मैं कल्प वृक्ष की छाया में जीवन जीने वाला, पारस बड़ी हमारे चरणों में पड़ी होती है, भला पत्तियों की माला में क्या पहनूं, पद का अभिमान है। अभिमान भगवान का भोजन है, अभिमान भगवान का भोजन है। अगर आप कहें तो एक पद्म पुराण की कथा मैं यहां पर सुना दूं। अभिमान भगवान का भोजन है। एक बार की बात देखिए, समुद्र मंथन की कथा दुर्वासा जी को ये कुछ छोड़ दे रहा हूं और आपको पद्म पुराण में सुन रहा हूं। एक बार भगवान द्वारिकाधीश बैठे थे। माताएं बहनें भाई लोग बहुत ध्यान से कथा सुनेंगे, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। चूंकि चर्चा अभिमान की चल पड़ी है, इसलिए मैं पद्म पुराण का एक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करूं। सत्यभामा बैठी थी। सत्यभामा ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। कथा सुनबे के लिए चाय पी के न कबू बैठो, कथा सुनबे का घी पी के आयो कथा सुनन, तब भाई कथा समझ में आई है। बोले बाके बिहारी लाल की हाँ हाँ। और आप लोग धीरे से हंसे ना, हम बहुत हंसोड़ा थे, हंसने के पीछे मारे जाते थे स्कूल में। बोले बाके बिहारी लाल की। तो पत्नी सत्यभामा बैठी है भगवान द्वारिकाधीश के बामांग में, और एक दिन सत्यभामा बोली पति से, कन्हैया से, द्वारिकाधीश से, ऐ द्वारिकाधीश, मैंने सुना है जब तुम त्रेता में राम बन करके आए थे, तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया था। हाँ हाँ हो गया था, सीता का सबको मालूम। आप रोए थे। द्वारिकाधीश ने सोचा ये कहो क्या चाहती है। हाँ रोए थे, और सचमुच रोए थे। विविध विलाप करत बहु भांति, पूछत चले लता अरुपाती। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। राम जी रोए थे। तो सत्यभामा बोली तुम रोए थे, तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया था, तुम रोए थे। राम जी बोले, द्वारकाधीश बोले हाँ रोए थे। सत्यभामा बोली सीता हमारी इतनी सुंदर तो थी नहीं, अगर हमें कुछ हो जाए तो अब समझ पाओ भगवान के इन्हें सुंदरता का घमंड है। अभिमान कई प्रकार का होता है। किसी को धन का अभिमान हो सकता है, किसी को बढ़िया शरीर है, बल का अभिमान हो सकता है, किसी को ज्ञान का अभिमान हो सकता है, किसी को अपनी कला का अभिमान हो सकता है, सुंदरता का भी अभिमान है। जिसको सुंदरता का अभिमान होता है, हम पहले देखते थे पॉकेट में पीछे वाले में कंघा शीशा दोनों, और जहां फरमा बिगड़ा तुरंत चकाचक। अब शीशा का काम खत्म है, अब वो सब मोबाइल वाला काम उसी में बिल्कुल ठीक चकाचक। सुंदरता, सत्यभामा को सुंदरता का अभिमान है। देखो अभिमान कहाँ कहाँ पैदा हो जाए। सुंदरता का अभिमान। सत्यभामा ने कहा हमें कुछ हो जाए तो भगवान बोले तो कहा हमारे पराने निकल जाए, हृदय फेल हो जाए। आइए मुनीम जी आगे इधर आ जाइए। इधर बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। देखो अपन है पास बैठे जाके नहीं,
श्री बांके बिहारी लाल की। अच्छी बात, अच्छी बात। तो सत्यभामा ने कहा कि सीता हमसे सुंदर नहीं थी, मैं सीता से बहुत सुंदर हूँ, हमें कुछ हो जाए तो। भगवान बोले का हार्ट अटैक पड़ जाए, काहे तुम सुंदर ज्यादा हो। जबकि सत्यभामा सीता के सामने कभी टिक नहीं सकती। मेरी सीता माता कितनी सुंदर है, त्रेता में कोई स्वरूप की समानता करने वाली देवी नहीं थी। गोस्वामी जी ने समता करनी चाहिए सीता के स्वरूप की। दो चौपाइयां लिखी मानस में, हार गई तुलसी, तुलसी की कलम हार गई माता सीता के सौंदर्य की तुलना करने में, उपमा करने में। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं। सिय स्वरूप के ही उपमा देई, को कभी कहा अजस को लेगी, अजस को लेगी। सीता के स्वरूप की समानता करने में लोग मुझे कुकवि कहेंगे, सुकवि नहीं कहेंगे। सब उपमा सब उपमा कभी रहे जुठारी, और के ही पटतर विदेह कुमारी, विदेह कुमारी। अंत में लिख दिया उपमा सकल मोहि लघुलारी। उपमा सकल उपमा सकल मोहि लघुलारी, कथनाति अंग अनुदारी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और रामलीला वाले भी नहीं गाते, सीता की समता करने को ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, उस महाछवि की समता में सिंधु में उसे डुबाया था, लेकिन सीता के सौंदर्य की समानता प्राप्त न हो सकी। मेरी माता मैथिली, मेरी माता किशोरी, मेरी माता सीता इतनी सुंदर है कि त्रेता युग में सीता के सौंदर्य की समानता करने वाली कोई स्त्री दुनिया में नहीं थी। इतनी सुंदर है सीता। और सत्यभामा का कहती, सीता तो हमसे ज्यादा सुंदर नहीं रहे, और हमें कुछ हो जाए तो भगवान बोले इनको सुंदरता का अभिमान है। और भगवान की वाणी है, जब देख लेते हैं किसी के भीतर अभिमान है तो परमात्मा कहता है कि प्रण हमार सेवक हितकारी, और बेगी समय डाढ़ी हो उखारी। भाई बहनों, मेरे भाइयों, आज भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी है सत्यभामा, मेरे वामांग में बैठने वाली मेरी पत्नी सत्यभामा के हृदय में अभिमान सुंदरता का आ गया है, इसका अभिमान तोड़ करके रख देंगे। एक दिन की बात, गरुण जी आई। गरुण जी भगवान के वाहन। देखो अभिमान कहाँ पैदा हो जाए, कब पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। गरुड़ जी आए, बोले महाराज वो लक्ष्मण की शक्ति लगी थी तो हनुमान को भेजा था बूटी लाने, और हनुमान जी संजा का गए, सवेरे आ पाए, रात भर आप रोते रहे। अरे हमें भेजा होता, हनुमान कब से इतने चलैया हुई गए, तेज उड़ने वाले, हमारे टक्कर का कोई उड़ने चलने वाला ही नहीं है, हमारी चाल के आगे कोई है ही नहीं। ले इन्हें चाल पर घमंड। भगवत कृपा से जो भी वैशिष्टता, जो भी विशेषता किसी को मिल जाए, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का प्रसाद है। ऐसा समझ करके जीवन जीना, कभी अभिमान का छत्र माथे पर लगा करके मत चलना, अथवा धोखा हो सकता है जीवन में। लक्ष्मी मिल जाए तो भगवान की कृपा है, अगर कष्ट आ जाए जीवन में तो भगवान की ऐसी इच्छा है, ये मान करके जीवन जीना है, तभी साधना की ऊंचाई पर आप पहुंच पाएंगे। गरुड़ को घमंड कि हम तेज चलने वाले हैं, जबकि हनुमान की चाल कोई साधारण नहीं है, और गरुड़ जी उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन गरुड़ को अपनी गति पर गर्व है, चाल पर घमंड है कि दुनिया में हमसे तेज चलने वाला कोई
नहीं है। भगवान बोले तुम मुंह बैठो एक कोने में, तुम्हारा भी विमान तोड़ेंगे। एक दिन सुदर्शन चक्र आया, भगवान की अगली में शोभा पाए वारो। सुदर्शन चक्र बोला सरकार, जब रावण से युद्ध करे, आप बाण मारे, रावण के शीश कट जाए फिर उगी आवे, भुजा कट जाए फिर उगी आवे। हमसे ज्यादा पहना कोई हथियार धरती पर नहीं है। हम एक ही बार में 20 भुजाएं 10 सिर काट के गिरा देते। हमसे ज्यादा पहना कोई हथियार ही नहीं है। इनको अपने पहनेपन पर घमंड है। अब विचार कर लो, घमंड कब कब कहां कहां कैसे कैसे पैदा हो सकता है। बहुत सोच समझ के जीवन जीना है, बहुत हिसाब से जीवन जीना है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी प्रसाद परमात्मा की कृपा से मानो जीवन में तुम्हें मिल जाए तो शीश झुका करके स्वीकार करना, नीचे झुक करके चलना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नीचे देखकर चलने वालों को मणियां मिलती हैं, ताने देखकर चलने वालों के पैरों में चमेट मिलती है। प्यारे, तो झुक करके चलना है, नम करके चलना है। मैंने अपनी शिवायन संगीता में चौपाई डाली कि नमी कर सदा चलिए संसारा, लाभ चाहिए विविध प्रकारा। नीचे देखी तो चले मणि पावे, और चली उतान पद ठोकर खावे। तो झुक करके चलना है, नम्र हो करके चलना है, तभी आपका जीवन सुख शांति से भर सकेगा। माई बहनों, आज सुदर्शन चक्र को भी तर्प है। भगवान बोले तुमको भी उसी लाइन में बैठाते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा तीनों का अभिमान नष्ट कर दूं। तीनों हमारे अंग हैं। पत्नी सत्यभामा हमारी पत्नी है, सुदर्शन चक्र मेरा आयुध है, गरुड़ मेरा वाहन है। अभिमान दूर कर दे। मन तो इतना है कि एक लोटा पी डाले गर्म गरम, लेकिन एक मर्यादा बिल्कुल चले जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा, कर रोज रोज बताऊं पर ये कही लो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वैसे बातें न करो, वैसे न बोलो, लेकिन जब जय बोली जाए तब जैसे लड़ो जाए तो वैसे बोलो जोर से। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसे इस प्रकार आज भगवान ने मन बनाया कि तीनों का अभिमान तोड़ दूं। सत्यभामा से बोले, ए सत्यभामा देखो तुम सुंदर बहुत हो, लेकिन हमारी इच्छा है आज जितने भी सामान तुम्हारे पास सुंदरता के हो, सब साज सज के मेरे बामांगे में बैठो। सत्यभामा तैयार होने गई, सजने गई। गरुड़ को बुलाया, ए गरुड़ यहाँ आओ, तुम तेज बहुत चलते हो, तुम चले जाओ यहाँ से थोड़ी दूर गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी आए हैं, जाओ हनुमान को ले आओ। और ये हनुमान से तुलना कर रहे थे, तो हनुमान है तो विमान तो उठेगा। हनुमान को लेकर के आना, साथ है आना। ठीक सरकार। गरुड़ जी चले गए। सुदर्शन चक्र से कहा, तुम पहने बहुत हो दोस्त, तुम पहने बहुत हो, तुम्हारी धार बड़ी पहनी है। उस दिन कह रहे थे ना कि एक ही बार में 20 भुजाएं और शीश सब काट के गिरा देते। फाटक पर बैठ जाओ जरा, फाटक पर। हमारे चरणों की सौगंध है, कोई व्यक्ति बाहर से भीतर ना आने पाए, जान भले चले जाए। लगा दिया ड्यूटी पर सबको अलग अलग। होगा पहरा दरवाजे पर, भीतर न कोई आने पाए। सौगंध हमारे चरणों की, चाहे जान चली जाए। फाटक पर बैठा दिया गरुड़ जी को, और इधर वो सुदर्शन चक्र को, इधर गरुड़ जी पहुंचे हनुमान के पास। ए हनुमान देखो, जो घमंडी आदमी होता है वो ठीक से नहीं बोलेगा, उसकी भाषा में, उसके स्वर में अहंकार झलकेगा। अगर किसी के भीतर अभिमान है तो तुम लोग कैसे जांचोगे? अगर किसी के भीतर अभिमान भरा है तो तुम कैसे जांचोगे इसके भीतर अभिमान है? बुखार का तो थर्मामीटर बना है, डॉक्टर साहब लगा देते हैं,
103, 102। लेकिन अभिमान अहंकार जांचने का थर्मामीटर नहीं बनाया भगवान ने। वो थर्मामीटर हम लोग बनाते हैं, उस थर्मामीटर की रचना हम लोग करते हैं। एक शब्द है बोल चाल। बोल चाल ये लोक व्यवहारिक शब्द है। बस बोल और चाल से, दो शब्द है ना, बोल और चाल। बोल चाल से व्यक्ति के भीतर अभिमान कितना है ये पता चल जाता है। तो मैंने एक दोहा लिखा अपनी शिवान संगीता में, प्रायः बोलत बचन अस, पहले बोल है ना, प्रायः बोलत बचन अस कि छल की जाति तिन दर्प और पद अभिमानी धन अभिमानी लोग कछु चाल चलत जस सर। बोल और चाल बदल जाता है जिनके भीतर अभिमान बैठा होता है। प्यारे, अभिमान कहाँ बैठता है? अभिमान कहाँ बैठता है? व्यक्ति के सिर पर अभिमान बैठता है। अभिमान बैठेगा तो व्यक्ति के सिर पर अभिमान बैठेगा। जिसके सिर पर अभिमान चढ़ा बैठता है वो सिर कभी समाज में ब्राह्मणों को, संतों को, आचार्यों को, शिक्षकों को, विद्वानों को कभी झुकना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके सिर पर अभिमान चढ़ा बैठा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाने वालों ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। मंदिर बहुत ऊंचा बना दिया, परकोटा बहुत ऊंचा है, मंडप द्वार बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका दरवाजा बहुत छोटा लगा दिया। मंदिर बहुत विशाल है लेकिन दरवाजा उसका छोटा क्यों लगा दिया जाता है? दरवाजा जानबूझ करके छोटा इसलिए लगा दिया जाता है कि तुम संसार में किसी को नहीं झुकना चाहते हो, संत को नहीं झुकना चाहते हो, गुरुदेव को नहीं झुकना चाहते हो, आचार्य को नहीं झुकना चाहते हो, तो देवता के दरबार में प्यारे जाना, तो वहां पर तो मजबूरी में अपने शीश को झुका करके जाना, अभिमान को दूर फेंक करके जाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए मंदिर का दरवाजा छोटा लगा दिया जाता है। आज हनुमान जी के पास पहुंचे गरुड़। ए हनुमान चलो, तुमको भगवान ने बुलाया। भाई बहनों, आज हनुमान जी बोले, अरे गरुड़ जी आप चलो, अभी हमारी माला पूरी नहीं हो पा रही है, माला पूरी हो जाए हम आ जाए, आप चलो। गरुड़ बोले नहीं नहीं, भगवान की आज्ञा साथ है लाना। हनुमान बोले तुम चलो, हम तुमसे पहले आ जाएंगे। गरुड़ बोले यार चलियो पीछे और पहुंचियो पहले, बड़े तेज चलने वाले में हो। गए थे बूटी लेने संध्या को, सवेरा हो गया लाते लाते, आधी रात को आ नहीं पाए, आधी रात को नहीं आ पाए, मानस में प्रमाण है। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, तो राम उठाए अनुज और लायो, सवेरे ला पाए। इतने तेज चलने वालों में हो, चलोगे बाद में पहुंचोगे पहले, चलो मेरे साथ। हनुमान बोले नहीं मानते हो तो चलो। चले हनुमान, उड़े हनुमान, उड़े गरुड़। इनको तो गति पर, चाल पर घमंड है कि मैं बहुत तेज चलने वाला हूँ, और मेरे हनुमान की चाल कैसी है? मनोजम मारुत तुल्य वेगम, मन जैसी गति है हनुमान की। मन जैसी गति है हनुमान की। ले देखो मन की गति देखो। लो पहुंच गया वृंदावन बांके बिहारी दरबार में, लो पहुंच गया गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ, लो पहुंच गया राधा वल्लभ, लो पहुंच गया कामताना चित्रकूट, लो आ गया अपनी वादा, घूमी आई सब। ये गति है मन की, ऐसी चाल है हनुमान की। बोले हनुमान, बोले गरुड़। हनुमान जी बहुत आगे निकल गए, गरुड़ जी का पता नहीं। तो हनुमान जी आकाश में ठहरे, बहुत देर तक ठहरे रहे। तब हांफते कांपते गरुड़ जी आए। अरे भैया हनुमान, तुम तो बहुत तेज चलने वालों में हो, हम समझते थे हम ही तेज चलने वालों में हैं, लेकिन तुम हमसे भी तेज चलने वाले हो। हनुमान बोले राम जी ने क्या कहा था? बोले साथ है लाना, आओ तुमको हम संग है लेते चले। अब मुट्ठी में गरुड़ जी ने, हनुमान जी ने गरुड़ को दबा लिया। मुट्ठी में दबे गरुड़ जी, उड़े हनुमान, आ गए फाटक पर। जय श्री राम घोष किया। सोई द्वारिकाधीश भगवान सत्यभामा ते बोले, सत्यभामा ने शीशा में मुंह देख ले, ठीक ठाक हो कि नहीं, ठीक से बैठो, मेरा भगत हनुमान आ गया। सोई सत्यभामा शीशा में मुंह देखने लगी, मुंह देखने लग गई।
और इधर फाटक पर हनुमान जी आ गए। जैसे भीतर जाए भी लग गए, सुदर्शन चक्र ने रोका, ए प्रवेश निषेध, कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा, हे भगवान के प्रिय आयुध, हे प्रिय सुदर्शन चक्र, मुझे भीतर चला जाने दो, मुझे अपने भगवान के चरणों का दर्शन करना है, मुझे भीतर चला जाने दो। सुदर्शन चक्र ने कहा, कोई भीतर नहीं जा सकता, ये सरकार की आज्ञा है। तो हनुमान ने कहा, कोई माई का लाल फिर भक्त हनुमान को भगवान के दर्शन करने से रोक भी नहीं सकता। हनुमान जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने सोचा ऐसे मानेगा नहीं, हमें वही करना होगा। जब सीता का पता लगाने गए थे और एक सांपों की माता मिली थी सुरसा, हनुमान को खाने के लिए मुंह फैलाया था ना, तो हनुमान जी ने उससे दूना रूप फैलाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तो ताशो तून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने वैसे ही मुंह फैलाया और सुदर्शन चक्र के पास में पहुंचे और फैला करके मुंह, एक काल के भीतर सुदर्शन चक्र को भर लिया। गरुड़ जी कहाँ है? मुट्ठी में। सुदर्शन चक्र गलुआ के भीतर पहुंच गए। भीतर श्री राम का घोष किया बड़े प्रेम से। सत्यभामा दर्पण में मुख देख रही हैं और इधर द्वारिकाधीश राम बन गए। राम इस शीशा में मुंह देखे जा रही है, ये नहीं देखी पाए कि हमारे स्वामी क्या बन गए। अभी चतुर्भुज थे, अभी भगवान श्री कृष्ण थे और बन गए श्री कृष्ण से राम जी, और इस शीशा में मुंह देख रहे हैं। तब तक पहुंच गए हनुमान जी, राम जी के चरणों की स्तुति करी। लोकाभिरामम रणरंगधीरम और आजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम अरे करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर सीता समझ करके सत्यभामा के पास गए। ये पद्म पुराण की कथा आप सुनते हैं। भगवान का भोजन है अभिमान, इस पर आप पद्म पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सीता समझ करके सत्यभामा के चरणों की स्तुति करी। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम और कैशोर सौरभ समाहत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशम अरे मुनिसिद्ध सेव्यम सम्मानशाली परिपीत पराग पूजम। बोलिए सीता मैया की जय। सीता माँ के वंदना करने के बाद चरणों का दर्शन किया। जैसे ही सत्यभामा के चरण देखे, पांव देखे, एकदम बिचक गए हनुमान। ये मेरी सीता माता के पांव नहीं हो सकते, ये पांव तो किसी दूसरे के हैं। मेरी सीता माता के चरण चंद्रमा की चांदनी के समान चमकीले हैं और ये गंदे संदे काले कुरूप पांव ये मेरी माता सीता के नहीं हो सकते। तब मुख देखा। हनुमान जी ने कभी सीता का मुख नहीं देखा। जब देखा है तब चरणों को देखा है, जब देखा है तब चरणों पर दृष्टि गई है, कभी मुख नहीं देखा। एक बार देखा था बहुत पहले। कब एक बार की बात थी, सीता माता का विवाह होकर के आया। सीता जी एकांत में मांग में सिंदूर लगा रही थी। मेरे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी सीता माँ के पास पहुंच गए। सीता माँ से पूछा, मैया ये सिर में लाल लाल रेखा क्यों लगा रही हो? बाल ब्रह्मचारी है हनुमान, पता नहीं है। सीता माँ ने कहा कि बेटा हनुमान, इस लाल रेखा से तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ जाती है और राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस रेखा को देख करके, इसलिए मैं बीचों बीच सिर में ये रेखा लगाती हूँ। एकदम लौटे हनुमान। सीता मैया बोली, हनुमान कहाँ जा रहे हो? भोजन कर लो, लो फल खा लो।
हनुमान बोले नहीं भैया, थोड़ी देर के बाद में आएंगे तब फल खाएंगे, अभी मुझे मार्केट जाना है, बाजार जाना है। चल पड़े हनुमान बाजार। अयोध्या की बाजार में हनुमान पहुंच गए। राम की बाजार की एक विशेषता है, अयोध्या के राज्य में, राम राज्य की, दशरथ के राज्य की विशेषता है, वहां पैसा नहीं पड़ता। आपको सामान की जरूरत है, सामान ले आइए, पैसा नहीं पड़ेगा। ये राम राज्य है, सामान बिन गत पाइए उत्तराखंड, बिना पैसे सामान मिलता है। ये विशेषता राम राज्य की है। पहुंच गए हनुमान। गल्ला मंडी में नहीं गए, गल्लाई में नहीं गए, कपड़ा मंडी में नहीं गए। अच्छा, बंदर को सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है? फल। तो फल मंडी में नहीं गए, मिठाई वाली मंडी में नहीं गए, कपड़ाई में नहीं गए, ठठराई में नहीं गए, बर्तन वाली में। और कहां पहुंचे? सीधे पिसाद खाना वाली गली में। पिसाद खाना वाली गली में पहुंच गए। जितना बंधन, जितना सिंदूर मिला, सब बंधन सिंदूर ले आए हनुमान जी गठरी भर और ठाड़े भय नगर के बाहर भगवा बाग में। और पूरे शरीर पर आज सिंदूर और बंधन सब उड़े लिया। माई बहनों, सिंदूर बंधन से नहाए हनुमान, पहुंचे अयोध्या राज्य में, सभा में। राम जी ने देखा हनुमान की दशा, खिलखिला करके हंसे राम जी। हनुमान, ये तुम्हारा क्या स्वांग है? ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, सरकार जब बताओ, आप हमारी रूप को देख करके खुश रहे कि नहीं? राम जी बोले, भैया मैं बहुत प्रसन्न हो गया, ऐसा रूप तुमने बनाया है, सिंदूर बंधन से तुमने नहा डाला। नाम रखा है आज हनुमान जी का, श्री राम जी ने, भक्तों ने गाया। लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लगो। लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लगोर। वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशोर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। राम जी ने कहा, तुमने वज्र जैसा रंग धारण किया है, वज्र जैसा रंग धारण किया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा बजरंग। तुम बली हो, बलशाली हो, इसलिए नाम होगा बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली बाबा की जय। तब देखा था मुख कि आज दोबारा देख रहे हैं, आज मुख देखा है, ये चरण मेरी सीता माता के नहीं हो सकते। जब देखा मेरी सीता माता नहीं है तो भागे हनुमान, आज द्वारिकाधीश बने राम जी के पास में आए। सरकार, तुमने मेरी सीता माँ को कहाँ छोड़ दिया? तुमने क्या मेरी सीता माँ को फिर जंगल छोड़ दिया है? मैं सीता माँ के बिना एक भी पल नहीं रह सकता। रोने लगे हनुमान। मैं जाऊंगा सीता माँ के पास में और शिकायत करूंगा। राम जी ने अपने आसन पर बड़ी कुरूप स्त्रियों को बैठाने लगे हैं, ये शिकायत करेंगे। जब कुरूप कहा तो सत्यभामा शीश ढक करके भागी। हनुमान राम जी ने कहा, सत्यभामा भागी कहाँ जाती हो? सुंदरता का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र तो हनुमान से लिए जाओ, कितनी तुम सुंदर हो। आज सत्यभामा का जो अभिमान था वो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज सत्यभामा का जो रूप अभिमान था वो नष्ट कर दिया। हनुमान तुम्हें कोई लेने गया था?
प्रसाद उधार बाद में लेना। चलो बोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। सत्यभामा का अभिमान तो तोड़ दिया। हनुमान तुम्हें कोई लेने गया था, बोले महाराज चिरौटा भेज दिया, एक चिरैया भेज दिया। ध्यान किया होता तो चरणों में आ गया होता। चिरौटा कहाँ है? तो जैसे ही मुट्ठी खोली हनुमान ने, गरुड़ जी मुक्त हुए, अंटा पर जा बैठे। बोले सरकार थोड़ी देर मुट्ठी में और दबाए रहता तो बाकी मुट्ठी में प्राण चटपट हो जाते, जय श्री राम हो जाता। अभिमान टूट गया गरुड़ का भी। हनुमान तुम्हें फाटक पर किसी ने रोका नहीं? बोले सुदर्शन चक्र ने रोका था। बोले वो कहाँ है? बोले हमारे गाल के भीतर सो रहे हैं, निकालो जरा। हनुमान जी ने मुख खोला तो पट से सुदर्शन चक्र गिरे। आज सुदर्शन चक्र का भी अभिमान भगवान ने तोड़ दिया। तो भगवान का प्रण है, अगर भक्त के हृदय में अभिमान आ गया है तो अभिमान तोड़ देंगे। आइए दो शब्दों में रमण करें, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। काना तो पे अचरा पसार मांगू, काना तो पे अचरा पसार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू। सब लोग आए। काना तो पे अचरा पसार मांगू, काना तो पे अचरा पसार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू। कनात पे अचरा पसार मांगू, कनात पे अचरा पसार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू। देखो में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए जीवन भर सोए, बहुत दिन सोए जीवन भर सोए, स्वार्थ भरा ये संसार त्यागू, स्वार्थ भरा ये संसार त्यागू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू, तेरे कोमल कमल चरणों का प्यार मांगू।
आखिरी बार बोलो, कह लो भगवान से, कन्हैया से, तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो, तो कन्हैया भी तुम्हें अपना लेगा। भाव से बोले, तुम कहना मेरे प्राण प्यारे, कहना मेरे प्राण प्यारे, तुम कहना मेरे प्राण प्यारे, कहना मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे तेरी आंखों के तारे, प्राण प्यारे मेरे आंखों के तारे, तेरी प्यारी, तेरी प्यारी, तेरी प्यारी छटा का दीदार मांगू, तेरी प्यारी छटा का दीदार मांगू,